Farah, having said that, has said that this is the Gaurav Khanna show and she looks at him as the winner. Do you agree? अगर उनको लगता है कि गौरव खन्ना ही अकेले इस शो को चलाते तो शी इज रॉन्ग। पहली बात तो गौरव का खुलना मेकर्स के हाथ में नहीं। आपने जो मालती को लेस्बियन जो कहा था एंड जब दीपक ने पॉइंट आउट किया तो आपने अपोलोजाइज भी किया. डू यू रिग्रेट सेइंग दैट? आई वाज लाइक रियली बी ग्रेसफुल, यू नो. जान सानू उन्होंने काफ़ी चीज़ें कमेंट्स की एंड कुमार सानू की वाइफ ने भी काफ़ी चीज़ें की, इंटरव्यूज़ काफ़ी हुए. पहली बात तो मैंने घर नहीं तोड़ा, उनके फादर उनसे अलग हुए. फिर एक बार होस्ट ने मुझसे जिस तरह बात की मुझे अच्छा नहीं लगा. फराह जी ने आके कहा था, कुनिका तुम किचन के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो, यू लुकिंग लाइक अ कंट्रोल फ्रीक. तो वो मुझे बुरा लगा था. Hi, you're watching me, Kunika Sadanand, on India Forums. Keep watching. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Congratulations for such an amazing stint on Bigg Boss 19. How do you look back at your journey? I think it was very interesting. I saw a lot of things about myself which I didn't know. I learned a lot. I learned acceptance from because generally my children, मैं जब उनको डांटती हूँ या I correct them, they accept it quietly. I realized that they have been such good children. And the Gen Z is not like that, and I must be thankful for her children. And I learned to have an open communication with that age, because in my NGO I work with age group of from 4 to 16. वहाँ पे सब 21 के बाद मतलब above थे और सब earning members, सबकी अपनी लाइफ, वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं थे. तो it was except for Ashnoor who lived with her father and mother. So it was nice to know, and they were like, they were not. Initially ये प्रॉब्लम था कि उनको कुछ बोलो तो बुरा लगता है. फिर जीशान जी ने मुझे समझाया, कुनिका जी सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड है और उनको किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए. Absolutely. So that like was a wake up call for me. Right. Okay, मैम, you've always been very vocal. मैं बाहर की बात कर रही हूँ. आपने हमेशा चीज़ों को एड्रेस किया, काफ़ी ओपन रही हैं आप. Do you think that really worked for you in the house? जो आपका vocal रहना, because day one से ही आपने कभी you've just given it back to everybody. So do you think that is also one of the reasons why people liked you so much and आप इतने आपकी journey जो है वो इतनी लंबी चली? Yes, I think so, because जैसे मैं हूँ वैसे ही मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किया असली ज़िंदगी में जैसे मैं हूँ. And I think that was good for me also. क्योंकि अगर मैं एक्टिंग कर रही होती तो मैं नहीं सस्टेन कर पाती इसको, और मैं नहीं चाहती कि रियलिटी शो में मैं अपने रियल सेल्फ को नहीं दिखाऊं. आपने देखा होगा मैंने मेकअप भी बहुत कम किया. जी. मैं तो बिग बॉस के साथ डील कर लेता कि बिग बॉस एक दिन छोड़ के एक दिन करूँगी, मैं रोज़ नहीं कर पाऊंगी. लाइक दैट. जी. ओके, शो के पहले ही हफ्ते में आपको शेरनी का टैग दे दिया गया था एंड तान्या एंड नीलम वर डिक्लेयर्ड योर कब्स. पीपल लव दैट बॉन्ड एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा टाइम तक वो बॉन्ड आप लोगों का नहीं चला. व्हाट वेंट रॉन्ग? तान्या की वजह से. और तान्या ने मेरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला, उसको घर वालों के सामने विक्टिम कार्ड खेल कर उसको यूज़ किया, जबकि वो मुझसे एड्रेस कर सकती थी. उससे पहले हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें कर चुकी थी. उसने तो मुझे माँ का दर्जा भी दिया था. तो जब आप किसी को माँ कहते हैं तो आपको हक है कि आप उससे एड्रेस करो. लेकिन उसका ये था, मैं आपसे बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं, अरे आप डरती हो लेकिन आपने मुझे इस चक्कर में मुझे हर्ट भी किया. जी. So this was because of Tanya. जी, but I think you were the only one जिन्होंने like since day one तान्या को एक रियलिटी चेक में, you read between the lines. Everybody was talking behind her back कि क्या बोल रही है. And first ही day पर I remember जब वो उनका बॉस वाला conversation हुआ था and you said कि उन्होंने कहा था मेरा छोटा भाई भी मुझे बॉस बुलाता है. So आप कहीं ना कहीं you were the only one who would say, जब वो आपके साथ काम भी करती थी तो वो बोलती थी मैंने ये नहीं किया, मुझे ये नहीं आता. So you called her out. मुझे तो बड़ा अननेचुरल लगा कि भाई उसको बॉस बोल रहा है, स्टाफ बॉस. आई मीन व्हाट इज देयर टू ग्लोट ओवर दैट? इसमें क्या बड़ी बात है कि आप लोगों से बॉस बुलवाते हो अपने आप को? इट शोली शोज सम कि जो इंसान अपने आप के बारे में उसका कुछ अलग ही फितूर है, अलग ही सोच है. तो मुझे वो सब बड़ा अजीब सा लगा. उसके अलावा मैंने मुझे जैसे गौरव उससे पूछते थे ना सवाल, बकलावा खाने जाती है और क्या करती है वहाँ पे, ये वो मुझे अच्छा नहीं लगता था. और मैं इसको बोलती थी मत बोल, लोग फन इनडायरेक्टली. और दूसरा तो लोगों को लग रहा है कि हम तुमसे कम है, और वो फीलिंग अच्छी बात नहीं. कमजरफी का एहसास जो है, सलमान साहब ने भी कहा था कि वाह कमजरफी का एहसास, ये तो किसी बिग बॉस सीजन में इतनी ऊंची उर्दू नहीं बोली. तो मैंने समझाने की कोशिश की, डोंट मेक पीपल फील स्मॉल. Right. And which is why
not many people like her even today in this house. एब्सोल्युटली। सबसे ज़्यादा आई थिंक हाल ही में जिस बात की चर्चा हुई वो ऑफ कोर्स आपने जो मालती को लेस्बियन जो कहा था, एंड जब दीपक ने पॉइंट आउट किया तो आपने अपोलोजाइज भी किया। डू यू रिग्रेट सेइंग दैट? मैंने दीपक के कहने से पहले मालती को उसके जन्मदिन पर जब हलवा बना के लेके गई तभी अपोलोजाइज किया था। ओके। और तब मालती ने मुझे खुद हक किया और कहा मैम शी सेड मैं ऐसी नहीं हूँ जो भी है। लेकिन जब दीपक के सामने अपोलोजाइज शी सेड द डैमेज इज डन, शी वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक रियली बी ग्रेसफुल, बट ठीक है, शी हैज़ द राइट, हर्ट थी। उसके बाद Right. मैंने मतलब जाने से पहले भी अपोलोजाइज किया। दैट वाज समथिंग आई शुड नॉट हैव सेड। आई वाज नॉट माइंडफुल कि कितने कैमराज हैं और विस्पर भी पिकअप होता है इतने सारे माइक से, एंड उसका जो नैरेटिव मैं नहीं चाहती कि ऐसा नैरेटिव हो, और वो गलत था। जी, लेकिन आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं, बाहर आके आपके बोलने से आई थिंक बहुत वक्त पहले ही ये सारी चीज़ें एनी विच वे सोशल मीडिया पर चल रही थी कि ऑफ कोर्स मीम्स थे और ये सारी चीज़ें थी कि द वे मालती लुक्स एट फरहाना और ये सारी चीज़ें। सो आपने तो बहुत टाइम बाद बोला, ये सब चीज़ें पहले से सोशल मीडिया पर चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। सलमान सर ऑफन टोल्ड यू कि आप सुनती नहीं है किसी की, एक आध बार उन्होंने डांटा भी आपको, लेकिन आपने कहा कि इफ़ आई डोंट फील दैट आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज। सो टेल अस अबाउट दैट। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैंने जो भी ज़िंदगी जद्दोजहद, वॉट एवर जर्नी आई हैव फेस्ड एंड ऑल, सो आई हैव टू हैव बिलीफ इन माई सेल्फ, अगर आई वुड नॉट हैव रीच्ड टिल हियर। सो दैट बिलीफ आई डिड नॉट वांट एनीबडी टू शेक दैट अप, बट आई ऑल्सो एक्सेप्ट देयर आर मिस्टेक्स दैट पीपल कैन मेक, एंड आई यूज्ड टू फील दैट आई एम अ वेरी करेक्ट पर्सन। राइट। एंड वो बिग बॉस में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई माइट बी करेक्ट, बट इन दैट सिचुएशन इन बिग बॉस देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड फॉल्टर्ड, जी, and I should have been more mindful. राइट। आई थिंक आपके जाने के पहले या 1 या 2 हफ्ते बाद ही जान सानू उन्होंने काफ़ी चीज़ें कमेंट्स की, एंड अयान का उन्होंने एक इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया कि मेरी मम्मी को इतना क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उन्होंने मुझे इतने ऐसे संस्कार दिए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही। उनकी कुमार सानू की वाइफ ने भी काफ़ी चीज़ें की, इंटरव्यूज़ काफ़ी हुए। डू यू थिंक कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिल्क करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये आज पता चला है, और अगर वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि इसको मिल करके उनको कोई फ़ायदा होगा तो ठीक है, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति, ना इन बच्चों के प्रति या सानू जी के अभी जो करंट वाइफ है उनके बच्चों के प्रति कोई बैर नहीं है। ये हो सकता है कि उनके फादर जो उनसे अलग हुए थे, पहली बात तो मैंने घर नहीं तोड़ा, उनके फादर उनसे अलग हुए, वो ऑलरेडी उनके मैरिज में प्रॉब्लम था, और मैं ये हो गया कि मैं उनसे मिली उसी वक्त। तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनको मेरे वजह से या उनके फादर की वजह से कोई भी ऐसा वूंड अंदर ट्रॉमा या वूंड मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे हील करे उससे, और मेरे दिल में हमेशा उसके लिए गुड विशेस रहेंगी। मैंने बल्कि जान को जब बिग बॉस में आया था, मैंने उसके लिए भी काफ़ी 2-3 एपिसोड देखे थे, एंड मैं डिसअपॉइंटेड भी थी कि उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया, फिर भी उन्होंने अपने फादर के बारे में बुरा कहा। फिर मैंने उनके फादर से बात भी की थी, एंड ही वाज वेरी अपसेट। तो मैंने कहा डोंट टेक इट लाइक दैट। वो बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने, तीनों ने, उनकी मम्मी, मैं और सानू जी ने उनको कुछ ना कुछ तो दुख दिया होगा, जिसकी वजह से वो वूंड उनका अभी भी रिस रहा है। जी, मैंने समझाया था उनको। जी, okay. Gauhar Khan and many others have called you the best senior contestant of Big Boss in the history of Big Boss. So, what do you want to say about that? I am grateful, and Gauhar is a lovely girl, and Aved and Nagma are such lovely people. I really was sad when they went. Gauhar is a charming, beautiful girl. Thank you, Gauhar. I want to thank her for saying that. And yes, it is true. I have been told after I came out that in the whole Big Brother and Big Boss scenario, I am the 60 plus third contestant who has reached 60 plus and had such a long stint in the thing. Right. So I'm very happy for that, and thank you, Gauhar, for saying that. Right. Okay, people have accused makers of favoritism towards Amal and now towards Gaurav as well कि उनको जिताने की strategy की जा रही है, and अचानक से उनका खुलना और ये सारी चीज़ें. What do you have to say on that? ऑल्सो अमाल के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बाहर कई बार ऐसी बातें की गई कि अमाल को बहुत बार जो है कन्फेशन रूम में भेजा जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो गौरव का खुलना मेकर्स के हाथ में नहीं है जी। गौरव का खुलना फैमिली वीक के बाद काफ़ी लोग
अलग गेम खेलने लगे, उनको फीडबैक पता चला फैमिली से कि बाहर क्या चल रहा है। जी तो अच्छी बात है, मेकर्स का कोई हाथ नहीं है, दैट इज़ नॉट अ फेयर कमेंट टू मेक। रहा सवाल गौरव का, अच्छा, और गौरव को अगर जिताना चाहते हैं मेकर्स, तो वो उनकी स्ट्रेटजी है। और इतना बड़ा बिजनेस है ये, इतने बड़े स्टार को अगर और मतलब अच्छी तरह इतने मतलब 15 हफ्ते वो दिखेंगे, उनके बारे में पब्लिसिटी, मीडिया बस, तो अगर उनको विनर बना के उसको इन कैश करना चाहिए, परफेक्टली करेक्ट इन डूइंग सो, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। राइट एंड रहा सवाल अमाल का, आई डोंट थिंक कि अमाल को फेवर किया जाता है, क्योंकि उसको हर वीकेंड पे इतनी डांट पड़ती है। कुछ तो आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं देखा। एंड कन्फेशन रूम में जाने के लिए अमाल का ये कहना है कि उसकी म्यूज़िक रिलीज़ हो रही थी और वो 1:30 बजे रात तक काम करता है। जिस दिन वो बिग बॉस में गया उससे उसकी एक रात पहले, ओके तो अचानक ये डिसाइड हुआ कि वो जाएगा। तो उसके काफ़ी सारे मास्टर्स जो बने थे, मिक्स मास्टर्स जो बने थे, उसने कहीं फाइल्स में डाल के रखे थे, जो एज़ पर रिलीज़ उसको किस तरह डिलीवरी करना है, वो बिग बॉस के साथ वो राइटिंग में कम्युनिकेट करके फिर बिग बॉस वो भेजते थे कि भाई ये है। फिर उनका फीडबैक कुछ आता था, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे कुछ मैटर्स थे जिनके लिए मैंने बिग बॉस को कहा मुझे पूछना है, और उन्होंने बोला क्वेश्चंस लिख दीजिए, फिर उनको आपको पढ़ के सुनाना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो अलाउड नहीं है। जी राइट मेरी मम्मी की तबीयत का मुझे फ़िक्र था, जो मैंने एंडेमॉल वाले से पहले ही कहा था कि मैं अंदर जाऊंगी तो मम्मी की फ़िक्र है मुझे, तो उनका आपको मुझे न्यूज़ देना होगा। फिर मेरे बेटे को लेकर मुझे वो था कि मैं कपड़े मांग रही थी, कपड़े आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कहीं मेरे बैंक अकाउंट्स का पिन को वो ATM पिन तो नहीं भूल गया, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, उसके पास पैसे हैं कि नहीं। सो वो भी था मेरा सवाल। आई वाज सो ये 3 सवालों का मुझे भी आंसर मिला है। कन्फेशन रूम में मैं भी गई। फिर एक बार होस्ट ने मुझसे जिस तरह बात की मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके लिए भी मैंने बिग बॉस को कहा कन्फेशन रूम में आने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि अशनूर और अभिषेक का जो था वो मुझे बहुत अनफेयर लगा। तो मैंने बिग बॉस से कहा कि भाई उनको छोड़ के क्यों आपने सबको नॉमिनेट किया। ओके तो उसके लिए भी मैं गई, तो बिग बॉस ने मुझे कहा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और आपको लगा है तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। राइट तो मैं भी 5 बार कन्फेशन रूम में मैं भी गई हूँ। जी दिखाया नहीं गया हाँ, तो दिखाया किसकी नहीं वजह से? गया, जी बट अमाल को अगर दिखाया गया है कन्फेशन रूम में जाते हुए और लोगों को लगता है कि वहाँ उसको कुछ पट्टी नहीं, ये पड़ाई। बाहर आप जो कंटेस्टेंट्स हैं, एविक्टेड कंटेस्टेंट्स, उन्होंने ही कहा है आके, आई थिंक ज़ीशान जी ने कहा था कि अमाल बहुत बार सीक्रेट कन्फेशन रूम में जाता था। उसके लिए उसके काम के लिए जाता था। Okay. इट्स वेरी अनफेयर अगर इस तरह हम करें। जी जी ओके, यू मेंशन के होस्ट की कोई बात बुरी लगी थी एंड यू वेंट टू द कन्फेशन रूम, क्या है अगर आप विस्तार में बताएं? फराह जी ने आके कहा था कुनिका तुम किचन के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो, यू लुकिंग लाइक अ कंट्रोल फ्रीक। तो वो मुझे बुरा लगा था, क्योंकि मैं किसी को अपने प्यार के ज़रिए कंट्रोल नहीं करना चाहती, ना मैं जताती थी ना मैं कंट्रोल करना चाहती। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ आप इस तरह की बातें कोई अपने होस्ट को कहिए ना कहे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है या बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन है कि मैं लोगों के लिए खाना बना के उनको खिलाऊं। ये मेरा नेचर है, बाहर भी मेरा ऐसी नेचर है। तो आई सेड डोंट वरी कुनिका, तुम बहुत एक्सप्रेसिव हो और तुम अपनी बात अच्छी तरह रखती हो, तो तुम फिक्र मत करो। होस्ट को जो कहना है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट लेकिन आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। जी Farah, having said that, has said that this is the Gaurav Khanna show and she looks at him as the winner. So what do you want to, do you agree? Well, that's Farah's opinion and she has every right to say it. और अगर गौरव खन्ना, उनको लगता है कि गौरव खन्ना, then that's a huge support, क्योंकि गौरव खन्ना के फैंस भी खुश हो जाएंगे और उनको सपोर्टर्स और मिल जाएंगे, तो वेरी गुड। राइट ओके, एंड ऑल्सो फराह खान का ये हमने देखा है। I would however like to add कि फराह इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल एंड वो भी दुनिया देखी, उसने भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे, बहुत स्ट्रगल से वो यहाँ पहुँची है। अगर उनको लगता है कि गौरव खन्ना ही अकेले इस शो को चलाए थे, तो शी इज़ रॉन्ग, ओके बिकॉज गौरव खन्ना अगर यहाँ तक भी आए तो उनको बाकी कंटेस्टेंट्स की भी ज़रूरत पड़ी थी। जी राइट चाहे वो मृदुल को यूज़ करे, चाहे अशनूर अभिषेक के ग्रुप में रहे, चाहे मेरे साथ झगड़ा करे, चाहे फरहाना के साथ करे, चाहे मालती के साथ, अगर वो लोग नहीं होते तो वहाँ तक कैसे पहुँचते। राइट एब्सोल्युटली। इफ़ फरहा अप्रोचेज यू, क्योंकि उनका एक यूट्यूब बहुत फेमस है अब और वो सबके घर पर कुकिंग व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं, तो क्या अगर वो आपको अप्रोच करती हैं आप लोग? Of course, I love her. Okay. I love her movies. I love her the way she talks, love the way she conducts herself. She's an amazing person, and hats off to her. I just love her.
राइट आपके प्रति भी बायस के कमेंट्स बाहर सोशल मीडिया पर काफ़ी रहे हैं कि जब भी कनिका जी नॉमिनेट होती हैं तो एविक्शन कैंसिल हो जाता है भाई तो उस मैं पर क्या अकेले कहेंगे? थोड़ी नॉमिनेट होती थी, बाकी लोग भी तो बच जाते थे। तो ऐसा मतलब कभी किसी फेस्टिवल की वजह से या कभी कल नॉमिनेट हो गए किसी और की गलती की वजह से तो कैंसिल कर दी, ये मेकर्स का चॉइस था। पर जी। मेरे प्रति क्यों, मेरे साथ और भी तो लोग नॉमिनेटेड होते थे। जी और अगर मेकर्स मेरे प्रति बायस थे तो फिर 13th वीक में मुझे क्यों निकालते? जी एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली मैम आप तो खैर पीपल लव्ड यू और आप तो काफ़ी फेमस हो गई हैं लेकिन आप ही के साथ साथ अयान जो हैं वो भी काफ़ी फेमस हो गए हैं एंड घर के अंदर तो हमने देखा जब व्हेन ही वाज सपोज टू कम तान्या कह रही है कि इट्स वेरी हार्ड टू बी अ हैंडसम सन्स मदर एंड और फरहाना अब अयान के लिए आप तैयार होने की लोड मत लो, हम लोग सब जी तैयार जी हो जी गए। हमने देखा वो जी एंड बाहर भी पीपल वर ऑल ड्रूलिंग ओवर हिम गर्ल्स हैव बीन गोइंग गागा क्या कहना चाहेंगे इस पर I'm very good. I wish him the best. And यही तो चाहिए to become a celebrity, to become an actor in the industry. That you have to have an image, and it's wonderful. I just wish him all the best, and I hope he can encash all this hype and people can keep giving him love. बहुत अच्छा होगा. जी नीलम का और आपका एक कॉन्वर्जेशन बहुत वायरल हुआ था जहाँ पर नीलम ने आपसे बात आप डिस्कस करें गुंटुआ के बारे में एंड उन्होंने बताया कि वो मैरिड है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बिकॉज दैट ब्लू अप आउटसाइड एंड तुरंत ही आई थिंक वो डैमेज कंट्रोल बाहर ऑडियंस को लगा जब उनका भाई आया और उन्होंने कहा कि गुंटुआ इज कहानी फेक हाँ जी तो मेरा सबसे पहले अगर लोगों ने रिएक्शन देखा होगा, मैंने नीलम को पूछा गुंटुआ कौन है, क्योंकि बार बार गुंटुआ गुंटुआ एंड शी सेड, नीलम ने कहा है कोई उसका बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कहा कौन है वो, पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि 2-3 बार उसने मुझे कहा मेरी शादी उससे, मैंने तू टाइम क्यों वेस्ट कर रही है अपनी या उस लड़के की, अगर तू शादी नहीं कर सकती। मैंने ऐसे बातें हुई, शायद वो दिखाया कि नहीं पता नहीं। तो और मैंने कहा यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इमोशनली, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रही हो अगर किसी में, इट्स लाइक अ बैंक, आप बैंक में डालो लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो मूव ऑन, लेट हिम मूव ऑन। तो ये सब ऐसी तरह से मैंने एडवाइस दिया था उनको। तो मैंने फिर पूछा नीलम से कि कौन है ये, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? वो बोलते मेरे कास्ट में नहीं है, लेकिन नीलम ने मुझे कहा कि वो शादीशुदा आदमी है। इमीडिएट मेरा रिएक्शन था विथ कंसर्न फॉर हर, बिकॉज मैंने एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार किया और मैंने देखा है जो लोग शादीशुदा इंसान के साथ प्यार करते हैं तो आप बहुत लोगों का दिल तोड़ते हैं और बहुत वो मतलब आपको भी उसका कोई विन विन सिचुएशन नहीं होता है। राइट एंड इट्स ऑलवेज द वुमन हु इज हाँ, हमेशा वुमेन को ही गाली देते हैं जी। और बहुत इमोशनली ड्रेन होता है इंसान। Right. और क्या ज़रूरत है इस तरह का? अब देखिए ना, जो चीज़ मैंने 25 साल पहले जो रिलेशनशिप था मेरा, आज भी उसके पूछा जाता है, आज भी उनके ज़ख्म जिन लोगों को लगे हैं वो आज भी, मैं भी आज कभी कभी उनको याद करती हूँ तो मैं भी रोती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं था, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव दिस एंड शुड बी केयरफुल अबाउट। She was initially also having a conversation with you about a married हाँ, she dating a asked me married man. once. Yes, yes. मैम मैरिड मैन के साथ, एक मैं वॉशरूम के अंदर घुस रही थी, उसने मैम मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं बोली मैं बाहर आके बात करती हूँ, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन कहीं चला गया, मतलब वी डिडंट हैव दैट कॉन्वर्सेशन। जी ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस। इंडिया फोरम्स के एक्सक्लूसिव सोर्सेज से हम लोगों को मतलब पता चला है कि आपको मास्टर शेफ जो है वो ऑफर हुआ है आने वाला सीजन। रियली? आई थिंक मास्टर शेफ या लाफ्टर शेफ्स दोनों में से कोई एक शो वेरी नाइस, आई वुड लव टू डू इट। इज इट ट्रू? व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड नो, आई डोंट नो अबाउट दिस। ये मुझे पता चला है कि वो भी मेरे पीआर टीम ने कहा कि कुछ रियलिटी शो ऑफर हुआ है, लेकिन कौन सा है मुझे नहीं पता। राइट ओके लास्टली हु डू यू थिंक शुड विन द शो? I want Farhana to win. I also want if Praneeth can win, but even if JK wins, it's fine. But I really want that the trophy goes to Kashmir. Thank you so much, ma'am. Lovely talking to you. you, love. Thank you.